डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। तहकीकात इसकी होनी चाहिए जी। क्योंकि एक सानिया पेश आया है बहुत बड़ा, और उसका कोई सर पैर समझ ही नहीं आ रहा, उनको भी नहीं। मतलब एक वाक़या हुआ है जी। और मैंने तो पहले ही दिन से ये बात की थी और मैं आज तीसरे दिन यही बात दोहरा रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर, वो चिकन आउट हो जाएंगे इसमें से। इसमें से वो पतली गली से निकल जाएंगे और जितना जल्दी वो निकल जाएंगे ये उनके लिए बेहतर है, क्योंकि मामला उनके गले पड़ गया। पहली बात तो ये है कि ये इतना बड़ा सानिया पेश आया है और नरेंद्र मोदी वहाँ गए नहीं। इन्होंने पहलगाम का दौरा, ये वहाँ से आए सऊदी अरेबिया से, आराम से इन्होंने वहाँ पे खाना तनावुल फरमाया सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म के साथ, और उसके बाद अगले दिन क्या करना था, उन्होंने कुछ भी नहीं करना था। मुलाकात हो गई और उसके बाद वापस आए, और वापस आने के बाद ये सीधा दिल्ली में इन्होंने मीटिंग वगैरह की। वो क्या उसमें डिस्कस हुआ ये हम नहीं जानते। उसके बिहार चले गए, बिहार में इनका इलेक्शन, इन्होंने उसकी कंपेनिंग में इन्होंने इंग्लिश में तकरीर की। वहाँ लोगों को तो नहीं सुना रहे थे ना जी। वो तो दुनिया को सुना रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, लेकिन ये वहाँ गए नहीं। उस इलाके में सबसे पहले इनको दिल्ली उतरते ही जहाँ पे जाना चाहिए था, ये वहाँ नहीं गए आज तक। यानी आप ज़रा तसव्वुर करें कि वहाँ पर एक कोहराम मचा हुआ है, और तो अब तो इसके अंदर ये फॉल्स फ्लैग भी नहीं, तो और ही कुछ घपला लग रहा है। सही। फॉल्स फ्लैग तो एक बात पाकिस्तान से कही जा रही है, लेकिन इसकी एक प्रॉपर तहकीकात होनी बड़ी ज़रूरी है कि ये क्या हुआ है, क्योंकि इसको ये तो बहुत बड़ा कोई जुर्म किया है किसी ने जिसके ऊपर ये पर्दा डाल रहे हैं, या फिर वो टिपिकल फॉल्स फ्लैग, या ये कि क्योंकि इनका जाना वहाँ बनता था, ये वहाँ नहीं गए। दूसरी जो बात है वो ये है कि भारत की सदर का भी जाना बनता था। वो आज पोप फ्रांसिस के जो आखिरी रसूमात आज अदा हुई वो वहाँ पे मौजूद थी, ठीक है, लेकिन उससे पहले उनको वहाँ आला अहदेदारों को, आला हुकाम को दौरा करना चाहिए था वहाँ का। थोड़ी देर के लिए डंट पाओ उनके आर्मी चीफ दौरा करके आ गए, तस्वीर वगैरह खिंचवा के। हालांकि इनमें से कई लोगों को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था खुद। और आप ये एक अजब बात देखें कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, जिन पे सारा तकिया इन्होंने किया हुआ था, वो प्रेसिडेंट ट्रंप से रात को उनसे एयरफोर्स वन ने पूछा है कि ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्या। उन्होंने कहते हैं मेरे दोनों मुल्कों से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके रहनुमाओं से, और ये 1500 साल पुराना झगड़ा है। अच्छा, ये तो इतना ही होगा, इतना ही होगा, ये तो बहुत पुराना झगड़ा है। फिर तो ये यूक्रेन और बाकी सारे, ये तो फिर मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे पुराना झगड़ा है जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को आना चाहिए। ठीक है ना। देखिए, हमें पता है ये फ़लस्तीन का मामला पिछली सदी में शुरू हुआ या उससे पहले, लेकिन ये तो इसका मतलब 1500 साल पुराना है। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं, ठीक है, जिनको जपियाँ दे दे के जो है वो, आपको पता है यहाँ पे वो हो रही थी जब प्रेसिडेंट ट्रंप का इलेक्शन हो रहा था ना, तो इंडिया में बाकायदा लोग उनके जो ये जो मतलब आम हिंदू तो नहीं थे, लेकिन वहाँ मैंने पूजा पाठ होते देखी थी। वहाँ पूजा पाठ हो रही थी कि एक मतलब, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा जो ये इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ पे कि पता नहीं कौन सी शख्सियत आ रही है और वो आएगी, और वो बस दुआएं हो रही थी बाकायदा। इनके जो वहाँ पे कई सारे तो नहीं, लेकिन जो कई इनके पूजा पाठ हो रही थी। ट्रंप, अब ट्रंप जो है प्रेसिडेंट ट्रंप, वो इनको क्या करेगा वाकई, मुझे बताएं, दुनिया क्या करे, कैसे संभाले इस वक्त ये जो मामला है इनका। उसमें उन्होंने कहा कि मैं 1500 मैं कोशिश करूंगा। फिर उन्होंने बात की बांग्लादेश की, तो ट्रंप ने कहा कि अच्छा मैं शी जिनपिंग, उन्होंने चीन की बात की, उन्होंने शी जिनपिंग तो मेरा दोस्त है बड़ा अच्छा। बांग्लादेश की बात की उन्होंने, वो आपस में तय कर लें। इन्होंने इसकी बात की, दोनों से मेरी बड़ी सी दोस्ती है, मैं 1500 साल से लड़ाई हो रही है और इसमें मैं देखता हूँ
अब ये मामला भी ख़राब है, क्योंकि पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ ये रहा है कि आप बायलैटरल करें या पूरी दुनिया में से किसी को लाके मसला कश्मीर का हल करवाएं। देखें ना, और चाइना की वो पोजीशन रही जो मैंने कल बताया था आपको, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत, ये भी 2024 अभी चंद माह पहले यहाँ से होके गए हैं। तो बात यह है कि अच्छा यहाँ तो बिल्कुल जो मैंने कल भी बात की थी ना कि वहाँ पे टीवी पे उनके मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक जंगें हो रही हैं वीडियो गेम्स में, और अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने बहुत सोच समझ के, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, हमको ऐसा कोई प्लान बनाना है कि ये कश्मीर का मामला शायद मरीख पे जब इंसान पहुंचेगा तो वहाँ पे ये तय पाएगा, तो अभी हम इसमें जल्दी नहीं करेंगे। तो बहुत बड़ी कोई प्लानिंग हो रही है, पता नहीं क्या प्लानिंग हो रही है, कहाँ हो रही है। चिकन आउट, दौड़ गए। ये शायद कोई पहली जंग है जिसमें एक फरार का रास्ता अख्तियार किया, क्योंकि जितना ये मामला खुलेगा उतना इनके गले पड़ जाएगा। तो मैं कल भी बात कह रहा हूँ, पहले दिन से मैंने ये बात की थी कि ये भाग जाएंगे, ये फरार हो जाएंगे, राह फरार इख्तियार करेंगे। अच्छा, अब जनाब आगे क्या होगा मामला जी? देखें, कश्मीर का मामला इन्होंने हल करवाने के लिए आर्टिकल 370 नाफिज किया था जी। तो आर्टिकल 370 नाफिज हो गया क्या? कश्मीर नॉर्मलाइज हो गया? अगर लोग पाकिस्तान से गए थे, सारे ऑप्शन नहीं, अगर लोग पाकिस्तान से गए थे तो कैसे गए थे, और यहां से खच्चरों पे, गधों पे, घोड़ों पे बैठ के और ये सो रहे थे। मैंने आपसे कहा ना, हर एक घर में इनका एक जासूस बैठा हुआ है। अच्छा, और उसके बाद वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने बेलिबास किया, उन्होंने कलमा पढ़वाया। जो अभी इस कलमे वाली जो इन्होंने खतरनाक बात की है ना, उसका एक और एंगल भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि वो किस तरह गले पड़ेगा इनके। ये उसके बाद बेलिबास किया, उसके बाद कपड़े पहनाए, उसके भेज दिया। ये जो ड्रामा 4-5 दिन से चल रहा था, उससे भी चिकन आउट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। आप नोट करें, इनके मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, उससे भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे हैं। वो रोने धोने की तस्वीरें आ रही हैं, वो कलमा, उससे बात से भी आहिस्ता आहिस्ता चिकन आउट हो रहे हैं। और अच्छा, गए नहीं वहां, मोदी साहब को जाने की तौफीक नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि जब आप ये 370 आया था तो ये क्यों लेकर आए थे उसको 370 को, कि यहाँ पर जो है वो कानून बदल दिया जाएगा, ये होगा, फलां होगा। तमाम उनके रहनुमाओं को, तमाम वज़राए आला को, तमाम उनके सियासतदानों को, तमाम उनके जो यानी पता नहीं उसमें कितने मुसलमान थे, क्या कोई तादाद ही नहीं, उनको उठा के इन्होंने जेलों में डाल दिया। सो सब वज़राए आला पुराने सारे, वो जो यानी इनके थोड़े फेवर में भी थे मोदी सरकार, उन सबको उठा के इन्होंने जेलों में डाल दिया और आर्टिकल 370 लगा दिया। अब देखिए, ये तारीख क्या सिखाती है, ये तहरीकें, ये शायद उससे बड़ा या उसके मुकाबले का ओपन एयर प्रिजन, गजा से ये मिला रहे हैं ना, तो सही मिला रहे हैं। गजा जो है वो भी दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन, और कश्मीर, मकबूजा कश्मीर भी दुनिया का शायद सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन, जहां पर इन्होंने पता नहीं कितने लाख फौज और पुलिस और फिर यूनिफाइड एक कमांड, वो एक फौज 3 लेयर्स में थी। एक वो कोई इनकी जो है वो एक कोई फोर्सेस हैं, फिर उसके बाद पुलिस है, फिर उसके बाद जो है वो मतलब एक फौज है, वो 3 लेयर्स के अंदर सिक्योरिटी। और 1 घंटा लगा वहां पे पहुंचने में। वो जो आपको नजर आ रही है ना, जो लोग ये दिखा रहे हैं, वो पता नहीं कौन से लोग हैं जिनकी वो बॉडी पर जिसमें कुछ वाकया तो हुआ है, वहाँ क्या हुआ है लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा, सर पे नहीं पता चल रहा। तो हम तो हमदर्दी का इजहार ही कर सकते हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, वो वहाँ पर 1 घंटे बाद वो पहुंचे हैं, 1 घंटा लगा है सही। और हर रोज बकौल इनके 1000 टूरिस्ट वहाँ आता है, 1000 टूरिस्ट उस इलाके में आता है, और वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को पहुँचने में 1 घंटा लगा। उससे पहले वो कलमा पढ़वाते रहे, उससे पहले वो कपड़े उतरवाते रहे, उससे पहले वो नारे लगवाते रहे, उससे पहले वो ख़वातीन को इधर करते रहे, लोगों को भेज, पता नहीं क्या कुछ होता रहा। और 1 घंटे बाद उनको खबर हुई
कोई हेलीकॉप्टर, कोई चॉपर, कोई वहाँ पे एम्बुलेंसेस, कोई वहाँ पर पुलिस वाला, कोई चौकी, कोई अच्छा एक आदमी को ज़ख्मी तो होता है ना, एक फायर हो गया तो 2 पुलिस वाले ज़ख्मी हो गए, 2 सिक्योरिटी वाले ज़ख्मी हो गए। वो आके बकौल ये जिस तरह बात करते हैं उन्होंने स्प्रे किया लोगों पे गोलियों का और वो चले गए। अब या तो ये फॉल्स फ्लैग है, और फॉल्स फ्लैग नहीं है तो फिर मैसिव सिक्योरिटी फेलियर है, जिसके नतीजे में अभी कह रहे हैं ना सिक्योरिटी फेलियर है, होम ग्रोन। अच्छा होम ग्रोन एक नया, अच्छा होम ग्रोन तो ये इन्होंने बात मान ली ना। होम ग्रोन अगर वहां पर तहरीक उठी है, फर्ज करें होम ग्रोन उठी है, और होम ग्रोन इन्होंने वहां पर पता नहीं आज कितने हजार घर गिरा दिए हैं, ये इस तरह से मसाइल हल होंगे? ये मसाइल क्या इस तरह से हल होंगे? मुझे बताएं कि हज़ारों की तादाद में इन्होंने वहाँ पर मुसलमानों के घर गिरा दिए इसलिए कि इनको गुस्सा चढ़ गया, और मैंने कहा ना गुस्से में आदमी होता है तो वो फिर मज़ीद गलतियाँ करता है। ये वहाँ घर गिराते जा रहे हैं लोगों के, और ये घर गिराने के बाद जो है वो कह रहे हैं कि अच्छा यहाँ पनाह देते थे, अच्छा पनाह नहीं देते थे, अच्छा बताओ, अच्छा ये करो वो करो, घर गिराए जा रहे हैं। ये कश्मीरियों का दिल जीत रहे हैं, यानी कश्मीरियों का दिल जीतने के लिए जो 370 लगा के इन्होंने कहा क्रश कर दो, उसका रिजल्ट ये निकला कि आज ये कह रहे हैं कि होम ग्रोन, बाहर से लोग आए थे अब उससे भी ये चिकन आउट हो रहे हैं। अब ये कह रहे हैं होम ग्रोन, अंदर लोग मौजूद थे उनको ढूंढो, तो अंदर लोग मौजूद थे तो फिर होम ग्रोन तहरीक उठी है ना भाई, फिर अब मान लेना कि होम ग्रोन है। अब ये घर किसके गिरा रहे हैं मुझे बताएं? पाकिस्तानियों के घर गिरा रहे हैं वहां पे, या तो घुस के तो देखें, घुस के क्या नजर उठा के देखें इस तरफ। यहाँ तो बिजनेस एज यूजुअल। ये जो आज सारी तकारीब हुई है ना, ये पीएमए की जो जिसमें शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ और सारे लोग बड़े दुनिया वहाँ मौजूद थी, ये बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है पाकिस्तान में। ये नहीं कि खास इनकी खौफ से कोई तकारीब हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा, बिजनेस एज यूजुअल। जो एहतजाज हो रहे थे वो एहतजाज हो रहे हैं, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं। मतलब पाकिस्तान में ज़िंदगी नॉर्मल है बिल्कुल। हाँ अलर्ट तो 24 घंटे हम अलर्ट रहते हैं, इनकी तरह सोते नहीं रहते कि इतनी बड़ी, मैंने कहा ना शायद इनको ये भी नहीं, हर घर में क्या, हर घर में 5-5 जासूस बांग्लादेश के बैठे हुए थे और इनको पता ही नहीं चला कि वहाँ पे इनकलाब आ गया और हसीना वाजिद को उठा के फेंक दिया वहाँ पे लोगों ने, इनको कुछ पता ही नहीं चलता। और बाद में ये एक होता है ना रोना पिटना, हंगामा, सर फोड़ो, मारो, अपने आप को मारो, किसको मारो, वो लगा होता है इनका। अब ये कश्मीरियों का दिल चुंगे इन्होंने जीतना है, तो उसके नतीजे में क्या तरीका, क्योंकि पहले तो था कश्मीर में 370 लगाओ, 370 लगा दिया, और उसके बाद जो है वो वहां पे सारे कश्मीरियों को उठा के जेलों में डाल दिया। जो बात कर रहा, उसके बाद यहाँ से लाखों की तादाद में वही इसराइल मॉडल उसका रेप्लिका कि जी यहां पर हम डेमोग्राफिक चेंज करेंगे, इतने लाख लोग लाके बसा देंगे। अब उसका नतीजा क्या निकला कि आज ये कह रहे हैं कि होम ग्रोन वहां पे घर गिराए जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, नाम ले रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के, उसका घर जला दिया, उसका घर जला दिया, उसका घर गिरा दिया, इनको घर गिरा देने चाहिए, जो जो चेक करो कौन से लोग थे, अच्छा कहो ये वो फलाना ढिमाकना, तो वहां पे लोगों के घर गिरा रहे हैं। क्या इस तरह से आप, इस तरह से तो आप समझें कि आपके हाथ से मकबूजा कश्मीर खुद ही गया। अगर होम ग्रोन इतनी इतनी, अच्छा फिर उसके बाद देखें एक दूसरा बड़ा अजब सा वाकया हुआ है जी। और वो जो वाकया है वो जो डिप्टी डायरेक्टर CIA जुलियाना गैलिना उनका नाम, और ये जो है ये CIA की डिप्टी डायरेक्टर फॉर डिजिटल इनोवेशन 2024 में, अगर 13 स्लाइड हम देखें इनको, 2024 में ये जो है ये वहाँ पर इनको जो विलियम बर्न्स थे, ये कोई 30 साल की इनकी सर्विस है। ये इलेक्ट्रिकल जो है इंजीनियरिंग में इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में इन्होंने किया हुआ है, और ये टेक्नोलॉजी और स्पेस और ये सारा जो भी उसमें, ये CIA की डिप्टी डायरेक्टर, और बड़ी ज़बरदस्त बड़ी इंटेलिजेंट खातून है। इनका अगर हम देखें इनका प्रोफाइल देखें, इनकी प्रोफाइलिंग तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हम 13 स्लाइड अगर देखें ना, CIA नेम्स जुलियाना गैलिना एज डिप्टी डायरेक्टर फॉर डिजिटल इनोवेशन, तो बहुत इनका
जो है वो ज़बरदस्त किस्म का इनका पोर्टफोलियो है और बड़ा इम्प्रेसिव है। अच्छा, इनके जो हस्बैंड हैं लैरी ग्लॉस, वो जो हैं वो, अगर 16 हम स्लाइड दिखा सकें तो इनके जो हस्बैंड लैरी ग्लॉस हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ग्लोबल पब्लिक सेक्टर एट ब्लू वेक्टर के, ठीक है। और वो जो इनके हस्बैंड हैं वो भी साइबर सिक्योरिटी और उसके बाद वो यूएस नेवी में रहे हैं बहुत अरसे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन, रिसर्च, स्पेस सिस्टम, नेशनल सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें वो बड़ा उनका ज़बरदस्त कैरियर, और वो एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को भी, पेंटागन को भी, CIA को भी, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज को वो अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में वो एडवाइस करते हैं। वो इनके हस्बैंड हैं।